तो हेलो गाइस, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जो कि है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर, जो कि है मेजरमेंट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मेजरिंग लेंथ। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ने ये समझ लिया कि यूनिट्स क्या होती है, समझ में आया यूनिट्स क्या होती है। अब हम देखेंगे कि हम यूनिट्स के थ्रू लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। अभी सिर्फ लेंथ देख रहे हैं ना, वेट ना ना वेट ना और क्या होता है डिस्टेंस, मतलब वो सब अभी नहीं देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे सिर्फ लेंथ के बारे में। ठीक है, मेजरिंग लेंथ। देखो अब लेंथ में क्या है, देखो सुनो मेरी बात, कि लेंथ आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जब तक जिंदा रहोगे ना, तब तक आपको लेंथ पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, आप भले ही आप कोई भी चीज़ में चले जाओ, अब इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर तो खैर डॉक्टर में नहीं यूज़ होता, आप इंजीनियर बन जाओ, पायलट बन जाओ, हर चीज़ में आपका लेंथ मेजर करना आता ही आता है। जैसे चंद्रयान गया था, तो चंद्रयान में भी सब लेंथ बहुत ही एक्यूरेट मेजर करनी पड़ती थी। अब तुम लोग बोलते हो ना कि इसको चलो ये है, अब ये समझो 24.97 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? अब ये किसके करीब है ज़्यादा, राउंड फिगर करो क्या आएगा, 25 आएगा। अब उसमें तुम 0.3 का भी गैप नहीं कर सकते। ज़रा सा तुमने अगर चूक करी ना, तो पूरा वो सैटेलाइट और रॉकेट जो भी फट सकता है वो, समझ में आया। इसलिए उधर बहुत एक्यूरेटली मेजर करना पड़ता है। ठीक है, ये सर क्या बता रहे हो हमें, मैं डरा रहा हूँ तुम लोगों को कि सही से पढ़ा करो, समझे। हाँ, गजनियों सब भूल जाते हो हैं। अब देखो, चूज अ सुटेबल यूनिट फॉर द मेजरमेंट यू विश टू मेक। अब जैसे अगर तुम्हारा स्मॉल यूनिट है, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, स्मॉल अप्लाई यूनिट। ठीक है, मैं इधर सही से लिखता हूँ, अप्लाई यूनिट अकॉर्डिंग टू स्मॉल और बिग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर छोटा डिस्टेंस है, छोटा लेंथ है, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, मीटर या फिर सेंटीमीटर यूज़ करो। अगर बहुत ही बड़ा लेंथ है तो किलोमीटर यूज़ करो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि यूनिट उस हिसाब से यूज़ करो, किलोमीटर बड़े के लिए, मीटर सेंटीमीटर छोटे के लिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मेजर कर रहे हो। फिर आपका दो पार्ट में नंबर और यूनिट सही से डालो। समझ में आया कि अगर आपका नंबर है तो उसको ट्राई करो कि एक्यूरेट करने की कोशिश करो। अब एकदम तो एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन ट्राई करो कि वो एकदम एक्यूरेट हो जाए। जैसे कि आपका अगर 5 सेंटीमीटर का बच्चा है इतना बच्चा होगा फिर तो ठीक है, अगर समझो आपका इतना बच्चा है तो 5 ही सेंटीमीटर का रखो। ठीक है, अब देखो, मैनी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी। हाँ, अब ट्राई करो कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करो जो एक्यूरेट हो, है ना। ये नहीं है कि अब समझो आपको खुद की हाइट नापनी है ना, तो ऐसे करके 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, अरे इतने हाथ कम है ना, तो वो मत करना। ठीक है, मेजरिंग टेप से नापो, या फिर वो क्या होता है वो जो खड़े होते हैं ना, और वो ऐसे करके ऊपर कुछ रखते हैं, जो भी होता है वो। ठीक है, तो हाँ, जो भी होता है वो उससे नापा करो। समझ में आया? तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट लो जिससे आप अच्छे से नाप सको। ठीक है, और यू मस्ट नो हाउ टू यूज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करेक्टली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करेक्टली कैसे यूज करते हैं। अब तुम लोग ये बोलोगे अरे ये तो हमें पता है, लेकिन अब जैसे तुम्हें ये नहीं पता होगा, अगर ये अच्छा ये स्केल है, ये आपका 1 है, तो 1 2 3 4 5, ये आपका 2 है, तो ये बीच में लाइन क्या है। अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है बीच में लाइन क्या है। बीच में लाइन शायद इसलिए दे रखी है कि इधर से लेकर उधर तक कदम है ना, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, है ना। तो फिर इसलिए तुम्हें मेजर इंस्ट्रूमेंट को कैसे मेजर करता है पता होना चाहिए। अब अगर आपको भी नहीं पता तो देखो, ये आपका वो होता है ऐसे, ये आपका 1 सेंटीमीटर होता है इधर से लेकर इधर तक, और ये आपके मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मिलीमीटर्स होते हैं। समझ में आया? मैंने तो 5 बनाया, वैसे बीच में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, स्केल है क्या, मैं बताऊँ फिर। चलो स्केल अपना स्केल हाथ में पकड़ो ऐसे बच्चों, है ना, और इधर से ऐसे गिनते रहना, फिर पता चल जाएगा। देखो दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो फिर इसको एक स्केल लेने देखो, इधर बीच में दिख रहा है ये। हाँ ये देखो, ये बीच में, हाँ तो ये देखो, ये बीच में ऐसे 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 ऐसे। हाँ तो पता नहीं दिख नहीं रहा होगा। देखो तो समझ जाओ कि इंस्ट्रूमेंट को सही से मेजर करना सीखो। फिर
देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। भाई ये आपका मिस्टेक करने का चांस हो सकता है, कोई भी यूज इसका चांस हो सकता है। फिर अपने रूलर या कोई भी चीज़ है उसको करेक्टली मेजर करो। समझ में आया? ये ऐसा नहीं कि समझो इधर से नापना है, ठीक है, और इधर से नापते नापते कि अच्छा इधर से लेकर इधर ऐसे खिसक गए, ठीक है, और ऐसे खिसक गए तो इसी को नाप लिया। समझ में? इधर से नापना है तो इधर से ही नापो, ठीक है। तो ऐसे तो फिर आर्मी में अगर समझो तुम्हारा 5-6 होना चाहिए हाइट और तुमने नाप लिया 5-4, समझ में आया? तो फिर हो जाए काम तमाम फिर, है ना। कि एक तो आर्मी में जाने के लिए एलिजिबल थे और तुमने गलत नाप दिया, उस वजह से फिर जा ही नहीं पाए, है ना। इसलिए कि आपका प्लेसमेंट ऑफ रूलर सही होना चाहिए। फिर आपका क्या होना चाहिए? पोजीशन ऑफ आई, यानी आप आंख कहाँ से देख रहे हो। जब पता चला इधर से नाप रहे ऐसे, ये समझो आपकी स्केल है, ठीक है, मार्कर है, मुझे पता है, समझो स्केल है, तो ये स्केल ऐसी है, ठीक है। पहला तो इसको ऐसे ऐसे मत करो, सीधा सीधा रखो। फिर ऐसे ना देखो, ऐसे ना देखो, ऐसी भी मत देखना, ठीक है, सीधा देखो, सीधा, तब आपको सही से पता चलेगा, ठीक है, डिस्टेंस लेंथ आपकी कितनी है, ठीक है। हाँ, और अच्छे से आपको पहले सब लाइन और एज का पता होना चाहिए कि मिलीमीटर कितना है। फिर अगर समझो 12.6 मिलीमीटर आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है, तो 12 ऐसे आ रहा है, देखो ये आपका 12 है और 1 2 3 4 5 6 इधर कोई चीज मार्क हो रही है, समझ में आया? तो आप इसको कैसे लिखोगे? 12.6 सेंटीमीटर ऐसी तो लिखोगे, यानी 12 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर ऐसी तो लिखोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका नंबर वगैरह को सही से लिखना सीखो, ठीक है। फिर आपका है मेजरिंग मास। अभी हमने क्या पढ़ा? लेंथ। अब हम पढ़ेंगे क्या? मास। मास क्या होता है? इसका नाम है क्या? नहीं, मास आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मांझे लेंथ है, जैसे वेट है, मास है, हाँ, मतलब कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब मास आपका क्या होता है? मास आपका देखो, मास का बेसिक डेफिनेशन होता है अंदर का माल। ये अंदर का माल क्या कह रहे हो सर? देखो अंदर का माल मतलब मेरा है कि अब समझो आप 60 किलोग्राम के हो, 60 किलो के हो, ठीक है। आजकल के बच्चे वही होते हैं, ठीक है, ओबेसिटी बंद करो। फिर 60 किलो के बच्चे हो, ठीक है, तो फिर आप 60 किलो आपका वेट है और 60 किलो आपका मास भी होगा। लेकिन अगर आप मून पे गए तो आपका वेट बदल जाएगा, मास नहीं बदलेगा, ठीक है। मास बेसिक क्या होता है? आपका अंदर का जितना भी वेट है, जो ट्रू वेट है, जो कहीं जाके बदलेगा नहीं, समझ में? अब मून पे जाके क्यों बदलेगा? क्योंकि मून की ग्रेविटी अलग है, हाँ। तो आपका 60 से क्या हो जाए, 10 किलो हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उतने के हो जाओ जितना आटे का बोरा आता है ना। हाँ, फिर देखो, तो इसको कैसे हम लोग का, इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका आपका एसआई यूनिट है किलोग्राम, ठीक है। ये आपका किलोग्राम, ये कलिंगड़ नहीं है, किलोग्राम है, ठीक है। एक बच्चा ऐसे मिला था मुझे, केजी लिख रहा, कलिंगड़ है क्या? नहीं, तो किलोग्राम से, ठीक है। अब देखो किलोग्राम में आपका क्या, अब आपका कोई भी ऐसी चीज है जिसका आप वेट मेजर कर सकते हो, तो वही आपका सेम इसी की तरह है। छोटा है तो ग्राम लो, बड़ा है तो किलोग्राम लो, समझ में आया? वही सेम चीज है जो रिपीट हो रही है। फिर आपका मेजरिंग टाइम, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप टाइम को मेजर कर सकते हो क्या? कर सकते हैं, लेकिन वो आपका टाइम मेजरिंग मैं उसको नहीं कहूंगा, मतलब हाँ, टाइम को मेजर कर सकते हो, लेकिन टाइम को मेजर बहुत ही एक्यूरेटली करना पड़ता है और टाइम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है हमारी लाइफ में, समझ में आया? कि वक्त गवाओगे तो फिर जिंदगी गवा दोगे, ऐसा ऐसा बोला जाता है ना, बड़ी बड़ी सी लाइन, ठीक है। तो फिर इसलिए बोला जाता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग का क्या है, टाइम का कोई ऐसा यूनिट नहीं है। अब वो बोलोगे ऐसा यूनिट, अच्छा तो वो एम पी एम क्या होता है? एम पी एम ऐसा यूनिट नहीं है, समझ में आया? एम पी एम अलग चीज है। अब आप कोई भी आप समझो एम बोलो, पीएम बोलो, या फिर 3:30 बजे बोलो, बजे भी कोई आपकी ऐसा यूनिट नहीं है, टाइम की ऐसा यूनिट नहीं होती, ठीक है। देखो फिर आपका क्या है, आपका अब हम लोग पढ़ेंगे पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, एक बार मैं हट ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, रुक जाओ। हाँ, अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे पेंडुलम के बारे में, जो कि आपका झूले सम्मान होता है, ठीक है। झूले सम्मान मतलब बता रहा हूँ, पेंडुलम देखो, अब तुम मुझे पूरा यकीन है तुम लोग कार्टून उटून तो देखते हो, अभी भी बड़े हो गए इतने देख रहे हो, है ना, मैं भी देखता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो देखो अब ये होता है आपका पेंडुलम, समझ में आया? ये पेंडुलम है ना, इधर से इधर जाता है,
फिर वापस आता है, फिर इधर से इधर जाता है, फिर वापस आता है। वो ऐसे होता है ना पेंडुलम टाइप का, जो घड़ी सी लगी होती है और नीचे से ऐसे कुक 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 ऐसा होता है ना। देखो ऐसे ऐसे हाँ ऐसे टोन 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 ऐसे ऐसे बजता होता। हॉरर मूवी में भी देखा होगा कि जैसे ही 12 बजते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। अरे भाई गलत होने वाला है तो फिर तुम हट जाओ उधर से। और देखो इस चीज को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। समझ में आया, इस चीज को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मांझे, अब जैसे आपका झूला भी है, झूला क्या है आपका, एक तरीके से जहां से शुरू हुआ है वहां पे खत्म हो रहा है, वही चीज को फॉलो करते जा रहा है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। अब मैं भी है ना ऐसे ऐसे जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा, फिर मैं वापस, अब मैं जब तक ये कंटिन्यू करता रहूंगा मैं ऑसिलेट करता रहूंगा। समझ में आया, ठीक है। अब मैं ऐसे जाया, फिर मैं वापस आया, फिर ऐसे गया, फिर वापस आया, तो मैं ऑसिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब देखो साइंटिस्ट क्रिस्टियन ह्यूम्स टू मेक द पेंडुलम क्लॉक। चलो ये आपका पढ़ने का नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ और क्लॉक्स के बारे में। क्लॉक्स जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान से पढ़ना है, समझ में आ जाएगा तो ठीक है। देखो एक तो क्लॉक मैं ही बता देता हूँ, एक तो होता है आपका आर ग्लास, अरे मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे, स्मार्ट वॉच है ना, वही जो घड़ी हम पहनते हैं ना फैंसी सी, फिर हम एग्जाम में वो कैलकुलेटर वाली घड़ी पहन के जाते हैं ना। अरे नालायको, हाँ। अब देखो एक आर ग्लास होता है, आर ग्लास तो जानते हो ना, वो जो रेती सा होता है उसमें, है ना, कि वो रेती पलटती रहती है ऐसे, इसमें देखो ऐसा सा शेप होता है उसको कुछ। अब तो कुछ याद आ रहा होगा, याद आया कुछ, गजनियों है, ये रेत होती है ना, इसमें से रेत ऐसे नीचे गिरती है, तो इसको आर ग्लास बोलते हैं, ठीक है। जितनी, अब आपकी पूरी रेत गिर गई तो पलट दो इसे, है ना। तो पहले के जमाने में इससे आपका टाइम नापा जाता था। फिर आपका आता है बैलेंस व्हील। इन सच क्लॉक्स एंड वॉचेस विच हैव टू बी वाउंड मैकेनिकली ऑफ डिफरेंट स्पीड, यानी ऐसी आपकी जो एक आपकी वो आती है आपकी, क्या बोलते हैं, जो मॉडर्न क्लॉक होती है, फिर आपकी ओल्ड क्लॉक जैसे आर ग्लास हो गया, एक सन डायल हो गया, ठीक है। फिर आपका कभी कभी उससे भी वाटर से भी पानी नापा जाता था, वाटर से कैसे वो आप जानोगे आगे, समझ में आया। और देखो वैसे तो जनरली देखा जाए तो टाइम की वैसे कोई यूनिट स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन इसकी एक यूनिट वैसे निकाली गई है। ऐसा यूनिट जो होती है उसकी है, ऐसा यूनिट इज सेकेंड्स। समझ में आया, अब याद रखना, ऐसा यूनिट को सेकंड बोला है मैंने, ऐसा यूनिट को आर मत मान लेना कि एक घंटा ऐसा यूनिट है, वो नहीं है, एक सेकंड ऐसा यूनिट है, एक मिनट भी मत मान लेना, सेकंड है तो सेकंड है, ठीक है, बात खत्म। अब देखो तो ये था आपका पूरा चैप्टर, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और जैसे आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग एंड गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।